ओम। ये हमारे बच्चों के द्वारा संस्कृत का क्रियाकलाप बनाया गया है। कुंभ पर बनाया गया है, महाकुंभ पर। ये यहाँ पर ये बनाने वाले बच्चे हैं और ये मेरे द्वारा इनको मार्गदर्शन दिया गया। तो आप देख रहे होंगे सामने समुद्र मंथन दिखाया जा रहा है और समुद्र मंथन की प्रक्रिया के बारे में भी बताया गया है। वहाँ पर किस तरीके से समुद्र मंथन किया गया, पूरी कथा को वहाँ पर लिख दिया गया है। बहुत ही सुंदर वहाँ पर बच्चों के द्वारा बताया गया है। यहाँ पर ये देवता आदि यहाँ पर खड़े हैं और यहाँ पर ये सभी जो है पर्वतों के बारे में बताया गया है। और जब यह समुद्र मंथन हुआ तो उसके बाद 4 जगह पर बूंदें गिरी, वो चारों बूंदें वहाँ पर दिखाई गई हैं। 1 2 3 4 ये भारत का नक्शा है बीच में और उनके बारे में फिर ये लिखा हुआ है। तो ये प्रयाग कुंभ हुआ और ये जो है हरिद्वार कुंभ यहाँ पर लिख रखा है और उज्जैन का कुंभ के बारे में यहाँ पर लिखा है तथा नासिक के कुंभ के बारे में वहाँ पर लिखा है और श्लोकों के माध्यम से भी वहाँ पर दिखाया गया है। बहुत ही सुंदर यहाँ पर बच्चों के द्वारा बनाया गया ये भारत का नक्शा। 4 जगह पर जहाँ पर जो जिस स्थान पर है उसी स्थान के लोकेशन के हिसाब से यहाँ उसके बाद हमारे छात्रों के द्वारा ये विमानयानम रचयामः यह पाठ है इनके पास, यह बनाया गया है। यहाँ पर इसके विषय में लिखा है और यह भी मेरे द्वारा ही बनवाया गया है। तो पूरा ये यहाँ से लेकर के और पूरा यहाँ तक के पूरा जो है वहाँ पर पवन चक्की इत्यादि भी चल रही है। विमानयानम रचयामः कंट्रोल रूम है वहाँ पर। इस पूरे चैप्टर में जो जो बताया गया है वो सभी, और यहाँ पर ये बच्चों के नाम लिखे हुए हैं यहाँ पर ये सभी, और मार्गदर्शक इत्यादि आप नाम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी मेरा ही नाम लिखेगा आपको। वैसे तो सभी ने मार्गदर्शन किया है इन लोगों को और बच्चों ने बहुत क्रिएटिविटी की है। यहाँ पर ये एक बटन भी लगा करके यहाँ पर ये जो है किस तरीके से विमान कार्य करता है वो भी लगाया है। तो बहुत ही सुंदर हमारे बच्चों के द्वारा बनाया गया है। ये बच्चों की कलाकारी है। उसके बाद ये है यज्ञ के बारे में। यहाँ पर ये आचार्य कुलम, ये स्वामी जी किस तरीके से इन विद्यालयों को चलाते हैं और क्या सोच करके इनको चलाते हैं, तो उनके बारे में यहाँ पर ये हमारे जो आर्य समाज का मुख्य प्रतीक है यज्ञ, और ये आचार्य कुलम का जो ग्राउंड है वो दिखाया गया है। वहाँ पर आचार्य कुलम और वहाँ पर विश्वविद्यालय दिखाया गया है, उनके बारे में वहाँ पर लिखा गया है, सभी लिखा गया है वहाँ पर। और इस तरीके से पूरा आचार्य कुलम का दिखाया गया है। इसके बाद ये भी विमानयानम रचयामः का ही बच्चों के द्वारा बनाया गया, बहुत ही सुंदर कंट्रोल रूम इत्यादि इत्यादि है। इसके बाद हम आगे आते हैं। यहाँ पर चारों वेदों के बारे में बताया गया है। यज्ञ की महत्ता, प्राचीन काल में ऋषि मुनि इत्यादि किस प्रकार से जो 5 यज्ञ हैं उनका संपादन करते थे। और ये 4 वेद यहाँ पर, चारों वेदों में जो है क्या क्या है वो सब यहाँ पर लिखा है और यहाँ पर भी ये मेरे द्वारा ही यहाँ पर करवाया गया। इसके बाद सुंदर सा आप देखेंगे यहाँ पर, तो ये जो है चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त के बारे में वाक्य लिखे हैं। और ये बहुत सुंदर, देखिए भारत का संविधान। इन बच्चों ने ये जो आप देख रहे हैं इस संविधान में जो बारीकियां हैं, जो आर्ट है, वो आर्ट इन्होंने कितनी बारीकी से बनाया है। हमारा जो संविधान है वह संविधान ऐसा ही दिखता है। तो इतना सुंदर, इतनी बारीकी से बच्चों ने काम किया है इसमें। और पूरे संविधान के बारे में आप देखेंगे यहाँ पर संविधान से सर्वोच्चता, यहाँ पर कब संविधान को अपनाया गया, कब बनाया गया, क्या क्या इसमें है, मूल अधिकार क्या है, संघीय सर्वकार्य क्या है, भारत का संविधान, न्यायपालिका। और यहाँ पर ये आप देखेंगे ये बनाने वाले और यहाँ पर ये निर्देशित करने वाले, अस्माकं संविधानम इस प्रोजेक्ट का नाम है। और बहुत ही सुंदर यहाँ पर भारतीय संविधान के बारे में पूरा यहाँ पर इन्होंने
जो है लिखा हुआ है, बहुत ही सुंदर है। और ये जो है हमारा मुख्य जो संविधान है, मूल जो संविधान है, सर्वप्रथम वह हाथ से लिखा गया था, तो वह संविधान ऐसा दिखता है। तो यह बच्चों ने इंटरनेट से देख करके और पूरे इसमें जो कलाकारी की है, जो इसमें पेन से आर्ट की गई है, वो आर्ट भी उसी तरीके से की गई है। फिर उसके बाद यह है ज्वालामुखी का उद्गार, यानी ज्वालामुखी किस तरीके से, एक पाठ है 10वीं में, भूकंप विभीषिका। तो ये 6वीं के बच्चों ने बना रखे हैं सभी, लेकिन उन्होंने 10वीं के पाठ में तो ये इस तरीके से यहाँ पर ये जो है ये प्लेट, जो धरती के नीचे प्लेट हैं वो ऐसे हिलती हैं, तो यहाँ पर पूरा ये हिलते हैं और ये पूरा टूटे हुए मकान, भूकंप विभीषिका के बारे में बताया गया है। ज्वालामुखी उद्गार, ज्वालामुखी ऐसे फटती है, ये ज्वालामुखी दिखाई गई है। ये पर्वत है, यहाँ पर पर्वत के ऊपर से ज्वालामुखी का जो ये लावा है वो निकल रहा है। बहुत ही सुंदर बच्चों ने दिखाया है। यहाँ पर जब भूकंप आता है तो समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं और इस तरीके से नाव इत्यादि जो है वो दिखा रखी हैं। और ये भूकंप से किस तरीके की विभीषिका होती है, किस तरीके से घर टूट जाते हैं, वो दिखा रखा है, बहुत ही सुंदर। और ये बादल दिखा रखे हैं, तो इस तरीके से ये बच्चों के द्वारा बनाया गया है। अब एक और सुंदर जो है यहाँ पर ये भारत का चित्र आप देख रहे होंगे, मानचित्र। इस भारत के मानचित्र में सभी राज्यों के नाम लिखे हुए हैं और फिर प्रत्येक राज्य में क्या विशेषता है और क्या वहाँ पर जो है विशेषता के साथ में क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे कर्नाटक में, तो ये कर्नाटक की जो जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर इन्होंने लगा दी हैं। फिर उसके बाद प्रत्येक के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ भी है, किस जगह पर कितनी जनसंख्या, कितने ज़िले, कहाँ राजधानी, कितना क्षेत्रफल, सभी यहाँ पर जो है इनके बारे में लिखा हुआ है। पूरा भारत यहाँ पर दिखा रखा है। और ये जो है यहाँ पर भी आप देखेंगे तो ये बनाने वाले हुए, और ये जो है यहाँ पर सभी चीज़ों के बारे में इन्होंने अरब सागर इत्यादि सारा कुछ यहाँ पर ये बना करके बहुत ही सुंदर जो है यहाँ, ये देखिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट है ये। तो ये बच्चों ने बना रखा है। अपना फीडबैक बॉक्स भी रखा हुआ है कि जो इनको देखेंगे तो इसमें फीडबैक डालेंगे। अब देखिए एक और भी सुंदर यहाँ पर है, ये भारत का स्वतंत्रता संग्राम है, भारत छोड़ो। इस तरीके से महात्मा गांधी जी ने जो है भारत छोड़ो आंदोलन को सक्रिय किया था। तो ये महात्मा गांधी जी और उनके साथ में लोग हैं। ये जो है सुभाष चंद्र बोस और उनकी सेना है। और यहाँ पर ये देखिए मतलब जब इनको फांसी दी जाने वाली थी वो, ये जलियांवाला बाग देखिए कितना सुंदर यहाँ पर बच्चों ने दिखाया है। जलियांवाला बाग में ये देखो ये मरे हुए लोग दिखाए गए हैं और ये देखो बंदूक से गोली चला रहे हैं। तो ये कितना सुंदर तरीके से बच्चों ने दिखाया है। वो देखो वहाँ पर उस कुएं में बताते हैं ना, लोग मर गए थे कूद कूद के, देखो वहाँ पर वो बंदूक चला रहे हैं, बहुत सुंदर। और एक को यहाँ पर फांसी दी गई है, देखिए कितना सुंदर तरीके से चित्रण किया गया है। और यहाँ पर ये जो है ये जा रहे हैं, जो अंग्रेज़ थे वो हमारे देश को छोड़ करके जा रहे हैं। जब हम सब ने इतना सब कुछ संघर्ष किया, यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई, सरदार पटेल और ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी यहाँ पर जो है भाषण दे रहे हैं। ये सारा कुछ बच्चों ने दिखा रखा है। और यहाँ पर ये लिख भी रखा है इनके बारे में, आज़ाद हिंद फौज, और यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ भारत छोड़ो आंदोलन में किस किस ने क्या क्या किया वो सब यहाँ पर बच्चों ने लिखा हुआ, बहुत ही सुंदर पूरा भर के लिखा हुआ है। तो ये है। अब आइए आपको विज्ञान, संस्कृत में बनाया है लेकिन है विज्ञान का, तो ये बनाने वाले हैं। ये देखिए अभी भारत ने अभी सूर्य मिशन के रूप में अभी हमारा जो आदित्य L1 है उसको छोड़ा था। तो देखिए ये सूर्य है और सूर्य के जो पॉइंट हैं वो इस तरीके से हैं वहाँ वैज्ञानिकों के द्वारा बताए गए। तो L1, L2, L3 इत्यादि ऐसे देखो, पूरा ये देख करके बच्चों ने, और फिर इनके बारे में यहाँ पर लिखा भी है, संस्कृत में लिखा है L1 क्या है, L2 क्या है, और इनके बारे में सारा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। बहुत ही सुंदर बना रखा है। और ये देखो इसरो की वो मिसाइल जो है आदित्य L1 को जो ले गई, और ये जो है ये देखिए बहुत सुंदर यहाँ पर बनाया है बच्चों ने। तो बहुत ही सुंदर प्रोजेक्ट बनाए हैं। तो इस तरीके से बहुत सुंदर प्रोजेक्ट अभी हमारे संस्कृत डिपार्टमेंट के बच्चों
संस्कृत डिपार्टमेंट में, वैदिक डिपार्टमेंट में बच्चों ने बनाए हैं। मैं एक झलक आपको पूरा यहाँ से दिखा देता हूँ। ये पूरा जो है डिपार्टमेंट में संस्कृत के प्रोजेक्ट बच्चों के द्वारा बनाए गए हैं। इस तरीके से ये हमारा संस्कृत डिपार्टमेंट है वैदिक विभाग का। ये सब जो है बच्चों ने बनाए हैं और बहुत ही सुंदर जो है बच्चों के द्वारा यहाँ पर कलाकृति की गई है। और बच्चों ने यहाँ पर अपने आप ही फीडबैक बॉक्स भी रखा है कि कोई इनको देखे तो इस फीडबैक बॉक्स में डाले। अभी ये बंद है, खुला भी नहीं है। इसके अंदर कुछ फीडबैक डाले हैं पेरेंट्स ने देख करके। तो इस तरीके से बहुत ही बढ़िया जो है हमारा जो है संस्कृत डिपार्टमेंट में काम बच्चों के द्वारा किया गया है। यदि आपको यह कार्य अच्छा लगता है देख करके, तो आप भी इस कार्य को देख करके ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं कि हमारा यह संस्कृत डिपार्टमेंट में संस्कृत की जो एक्टिविटी है, क्रियाकलाप हैं, वह आपको कैसी लगी। और बच्चों का उत्साहवर्धन करने के लिए अवश्य कमेंट करें। ओम, ये हमारे बच्चों के द्वारा संस्कृत का क्रियाकलाप बनाया गया है। कुंभ पर बनाया गया है, महाकुंभ पर। ये यहाँ पर ये बनाने वाले बच्चे हैं और ये मेरे द्वारा इनको मार्गदर्शन दिया गया। तो आप देख रहे होंगे सामने समुद्र मंथन दिखाया जा रहा है और समुद्र मंथन की प्रक्रिया के बारे में भी बताया गया है। वहाँ पर किस तरीके से समुद्र मंथन किया गया, पूरी कथा को वहाँ पर लिख दिया गया है। बहुत ही सुंदर वहाँ पर बच्चों के द्वारा बताया गया है। यहाँ पर ये देवता आदि यहाँ पर खड़े हैं और यहाँ पर ये सभी जो है पर्वतों के बारे में बताया गया है। और जब यह समुद्र मंथन हुआ तो उसके बाद 4 जगह पर बूंदें गिरी। वो चारों बूंदें वहाँ पर दिखाई गई हैं। 1 2 3 4 ये भारत का नक्शा है बीच में और उनके बारे में फिर ये लिखा हुआ है। तो ये प्रयाग कुंभ हुआ और ये जो है हरिद्वार कुंभ यहाँ पर लिख रखा है और उज्जैन का कुंभ के बारे में यहाँ पर लिखा है तथा नासिक के कुंभ के बारे में वहाँ पर लिखा है और श्लोकों के माध्यम से भी वहाँ पर दिखाया गया है। बहुत ही सुंदर यहाँ पर बच्चों के द्वारा बनाया गया ये भारत का नक्शा। 4 जगह पर जहाँ पर जो जिस स्थान पर है उसी स्थान के लोकेशन के हिसाब से यह पानी के साथ खाऊंगा। क्या भाई? बिस्किट में सुने, काम कर दो। तुम मेरा रिचार्ज करना है, तुमको ऑनलाइन ऑफलाइन है, ऑनलाइन नहीं है। ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी है। तुम्हें क्या चाहिए, ऑफलाइन चाहिए ऑनलाइन चाहिए? हॉटस्पॉट दे दो। हॉटस्पॉट अरे वैसे नहीं होगा ना, मेरा जो गूगल पे है ना वो नंबर पे था, उस पर जियो वाले को पोर्ट करा दिया। अच्छा, वो सारा वो फिर से करना पड़ेगा। वाह, अच्छा बनाया है। अच्छा नहीं, बहुत मेहनत की है। मैं एक दिन होटल गया था, उस दिन बना रहे थे।